नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 5G की एक नई मुसीबत हम सबके सिर पे आने वाली है और मैं आज जिस मुसीबत की बात कर रहा हूं वो मुसीबत नहीं है जिस पे सब लोग बात करते रहे हैं, जिसको जूही चावला लेके कोर्ट में गई थी। उस मसले को मैं एक तरफ छोड़ता हूं, वो विवादित मसला है। लेकिन मैं इस पे आज पूरी तरह से आर्थिक मसले पे बात करूँगा। समझने की कोशिश करेंगे कि 5G का मतलब देश के आम आदमी के लिए क्या है। डेफिनेटली ज़ाहिराना तौर पे ये एक नई टेक्नोलॉजी है और इसके कई एडवांटेज हो सकते हैं, लेकिन इसका फ़र्क और इसका असर हम सबकी ज़िंदगी पर क्या पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे आंकड़े हैं, कोशिश करूँगा हल्के ढंग से रखूँ, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। ताज़ा खबर यह है कि 5G की जो नीलामी है वो 7 दिन की नीलामी प्रक्रिया ख़त्म हो गई है। उसमें सरकार की झोली में स्पेक्ट्रम की बिक्री से 1.5 लाख करोड़ रुपए आ गए हैं और सरकार को उम्मीद इससे आधे पैसे की ही थी, ऐसा सरकार का कहना है। हालांकि दिग्विजय सिंह जो हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भैया जब इतने कम पैसे आए हैं तो 2G को घोटाला क्यों कह रहे थे आप। और उन्होंने बाकायदा उस वक्त के जो CAG थे जिन्होंने इस पर रिमार्क दिया था कि इसमें घोटाला हो सकता है, नुकसान हो सकता है, उनसे सवाल पूछा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आपने उसको तो घोटाला घोषित कर दिया था, अब इसमें जो पैसा आया इस पर आप क्या कहेंगे। बहरहाल जो पैसा आया, सरकार के पास पैसा आया नहीं है, 10 दिन के अंदर जमा होना है और ये पैसा है 1,50,173 करोड़ रुपए जो सरकार को मिलने हैं, 1.5 लाख करोड़। और ये सरकार को जो कमाई हुई है स्पेक्ट्रम की बिक्री से हुई है और सरकार ने ये स्पेक्ट्रम जो अलग अलग लोगों को बेचे हैं। जिन लोगों को नहीं पता स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो ये होता है कि कोई भी सिग्नल एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे ट्रैवल करता है। जैसे मैंने बताया था परसों नरसों आपको, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी हवा में तरंगें छोड़ी जाती हैं। उन तरंगों की जो आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति की, यानी आवृत्ति मतलब वो तरंग कितना अंतर से जा रही हैं, और उन तरंगों को की जो आवृत्ति होती है या कहें उनका जो कंपन की दर होती है, उस दर को सरकार अपना नियंत्रण रखती है और कहेगी कि इतना यहाँ से लेके यहाँ तक क्या जो फ्रीक्वेंसी है, इस कंपन को आप इतने मेगाहर्ट्ज़, इतने गीगाहर्ट्ज़, इसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आर्मी के लिए रखा हुआ है, डिफेंस के लिए रखा हुआ है, इसको इसके लिए रखा हुआ है, इस पे टेलीकॉम में है। और ये 5G के लिए हम ये पर्टिकुलर एक बैंड दे रहे हैं, यानी ये बैंड मतलब एक पट्टी, यानी इतने से इतने फ्रीक्वेंसी के बीच में, और आपको इसके लिए आपको नीलामी लगानी पड़ेगी। जो ज़्यादा पैसे देगा, सरकार का रेवेन्यू बनाने का एक तरीका है। और उससे 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने ले लिए हैं। जोर शोर से बोलियां लगी हैं, ऐसा कह रहा है मीडिया। मुझे लगता नहीं 4 प्लेयर कुल थे, क्या कंपटीशन रहा होगा। सब अंदर अंदर नूरा कुश्ती हो जाती है, तू इस पर मत डालियो, मैं उस वाले सेक्टर में डालूंगा, मैं उस सेक्टर में नहीं डालूंगा, मिलजुल के भाई आधा तू ले ले आधा मैं ले लूँ। ये सब करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। 4 प्लेयर जब कुल हों तो पागल थोड़ी हैं जो आपस में कंपटीशन करेंगे। और ये बात भी सब जानते हैं कि किसी भी एक बैंड पे और किसी एक सेक्टर को लेके, सेक्टर मतलब अलग अलग इलाके को लेके कोई बहुत झगड़ा नहीं हुआ है। खैर, 1.5 लाख रुपए से की जो रकम आई है, अभी सरकार को केवल 80,000 करोड़ रुपए का अनुमान था। अब ये रकम 10 दिन के अंदर कंपनियां चुकाएंगी। एक तो ये जानकारी आपके लिए हो गई। अंबानी जी ने मान लीजिए स्पेक्ट्रम ख़रीदा जियो के लिए, या वोडाफोन इंडिया ने ख़रीदा, या एयरटेल ने ख़रीदा, तो अडानी जी ने भी थोड़ा सा ख़रीदा है, वो अपने निजी काम के लिए ख़रीदा है। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? लेकिन ये पैसा कहाँ से आएगा, इसका जवाब जब आप ढूंढने जाएंगे तो इससे पहले आपको जानना है कि सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करके ही ये कंपनियां 5G सेवाएं लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगी। 5 लाख करोड़ रुपए का अनुवाद है। सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया CAOI का अनुमान है कि 5 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे और खर्च करना पड़ेगा इस कंपनियों को। कम से कम 50% एंटीना को भारत में ऑप्टिक फाइबर से जोड़ने की आवश्यकता है, जो अभी केवल 34% हैं। यानी 1.5 गुने करने पड़ेंगे एंटीना ऐसे जो ऑप्टिक फाइबर से जोड़े जाएंगे, और ये काम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। इसके अलावा जो एंटीना हैं, आज जो एंटीना लगे हुए हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। 70% एंटीना जो हैं
वो बदल के 5G वाले लगाए जाएंगे, जिसमें ख़तरनाक तरीके से जो है पास लगे होंगे एकदम। और इसीलिए सरकार ने एंटीना लगाने की शर्तों को बहुत ढीला कर दिया। उसको लग रहा था पता नहीं कोई 5G में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा एंटीना लगाने होंगे, ज़्यादा पास लगाने होंगे, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के एंटीना होंगे, उन पे डाटा ट्रैवल ज़्यादा करेगा। तो ऐसी कंडीशन में कोई उस एंटीना को लगवाने के लिए ये वो परमिशन को सब ढीला कर दिया है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ेगा ऑनलाइन और एंटीना लगा दो, ये छूट दे दी है सरकार ने। अब इसमें जो है 2.5 लाख करोड़ रुपए टावर को अपग्रेड करने में लगेंगे और 2,20,000 करोड़ रुपए लगेंगे आपके ऑप्टिक फाइबर से जोड़ने में, और 2.5 लाख करोड़ रुपए, हमको तो इतनी रकम बोलने की भी आदत नहीं है भाई, तो 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो उनको खर्च करने पड़ेंगे एंटीना नए लगाने में। 70% एंटीना बदलना पड़ेगा। अब ये बताइए कि जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगने वाला है उसमें ये सीधा खर्चा 6.5 लाख करोड़ रुपए का तो खर्चा सामने रखा हुआ है, और इसके ऑपरेशन, इसकी दूसरी चीज़ें, हर चीज़ में लागत आने वाली है, क्योंकि एंटीना की संख्या बढ़ जाएगी, इंजीनियर ज़्यादा चाहिए होंगे, टेक्नीशियन ज़्यादा चाहिए होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये जो पैसा है कहाँ से आएगा, ये बड़ा सवाल है। कोई भी कंपनी पैसे सरकार को देती है, कहाँ से देती है? वो पैसे बाज़ार से लेती है। बाज़ार मतलब हम और आप, और या फिर वो अपने किसी कॉरपोरेट को जब बेचेंगे अपना हैवी ट्रैफिक वाला इंटरनेट, तो वो उनको पैसे देगा। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है आपके डाटा की रफ़्तार बढ़ जाती है, और जब डाटा की रफ़्तार बढ़ जाती है तो उसके साथ में एक चीज़ और भी होती है। जैसे मान लीजिए कि 4G में आप कोई चीज़ लेते थे तो अब आप ज़्यादा तेज़ी से आएगी, तो डाटा की रफ़्तार बढ़ती है तो डाटा की खपत भी बढ़ जाती है। आप खपत कैसे बढ़ जाती है? खपत ऐसे बढ़ जाती है, आज मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, ये फुल HD वीडियो है। जब मैं देखूँगा कि अब 4G 5G आ गया है, लोगों के पास में डाटा की स्पीड ज़्यादा है और लोगों को भी थोड़ा चमचमाता हुआ हाई रेजोल्यूशन का वीडियो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं 4K वीडियो बनाऊँगा। मैं 8K पे नहीं जा रहा हूँ। 4K वीडियो मतलब कितना हुआ कि जो HD वीडियो होता है इसका 4 गुना, इसका 4 गुना डाटा आपको खर्च करना पड़ेगा। मतलब यही वीडियो देखने में आपको 4 गुना डाटा खर्च करना पड़ेगा। तो अब जब आप डाटा इस्तेमाल करेंगे तो आपको हर महीने आपका जो डाटे का खर्चा है, डाटा का खर्चा है, वो अगर आज 1,000 रुपये है तो आने वाले समय में 4,000 हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ यही नहीं है कि मेरा वीडियो का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी या वीडियो में मैं ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन बना दूंगा। जितनी इंटरनेट पे वेबसाइट डिज़ाइन की जा रही हैं, ये सब डिज़ाइन वेबसाइट्स, आपके जितने मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशंस हैं, सारी एप्लीकेशंस ये अपनी रफ्तार और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसके अंदर हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें डालेंगे। जब आप वेब पेज पहले आप खोलते थे किसी ज़माने में, तो एक इतनी बड़ी तस्वीर भी लगी हुई है, मतलब सोच लीजिए कि छोटी सी तस्वीर भी लगी हुई है पोस्ट कार्ड साइज़ की, उसको भी वो लोग 4 टुकड़े में अपलोड करते थे। और जब आप अपने कंप्यूटर पे खोलते थे तो 1, 2, 3, 4 करके वो टुकड़े आते थे ताकि बैंडविड्थ कहीं अड़चन ना बने। अब बड़ी बड़ी तस्वीरें इंटरनेट पे डाली जा रही हैं। अब तो न्यूनतम जो तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता है, मैं लोगों की डाटा खपत का ध्यान रखते हुए जो हमारी वेबसाइट है knockingnews.com, उस पर आज भी छोटे साइज़ की तस्वीरें डालता हूँ जो उससे जुड़ी हुई हैं, वरना जो रिकमेंडेड साइज़ है वो उससे डबल है। लेकिन जब आपके पास 5G होगा, जब आपके पास रफ्तार ज़्यादा होगी, तो हर प्रोडक्ट जो आप इंटरनेट पे ले रहे हैं उस सब प्रोडक्ट में डाटा की खपत ज़्यादा हो जाएगी। यानी आप वीडियो तो उस वक़्त गिरिजेश वशिष्ठ का ही देख रहे होंगे, यही बातें बता रहा हूँगा, लेकिन आप ज़्यादा खर्च कर रहे होंगे क्योंकि आपके पास में 5G होगा। आज भी जिनके पास में ज़्यादा अच्छी बैंडविड्थ होती है, यूट्यूब उसको बढ़िया वाला वीडियो देता है, कहता है भाई आप फुल HD देखो, आप 4K देखो। जिस आदमी की बैंडविड्थ कम होती है उसको कहता है कि 480, मतलब जो आपका जो स्टैंडर्ड SD स्टैंडर्ड डेफिनेशन देता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको अगर आप एक तरह से सीधे सीधे समझें तो आपकी डाटा की खपत बढ़ने वाली है,
जिससे कोई वैल्यू एडिशन आपको सिर्फ ये हो रहा है कि वो चमकता हुआ आ रहा है। बाकी आपके डेली एक्सपीरियंस में कोई वैल्यू एडिशन होगा, थोड़ा बहुत होगा, कहीं होगा, किसी चीज़ में होगा, कुछ रियल टाइम देख पाएंगे आप, कुछ मैं लाइव टेलीकास्ट करूँगा तो झटपट हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, पेज जल्दी लोड हो जाएगा इंटरनेट पे, ये सब होगा। लेकिन उसके बावजूद हमको वही जानकारियाँ, वही सूचनाएं लेने के लिए हमारा खर्च 5G मतलब 5 गुना हो जाएगा। मुझे एक ऑडियो बुक याद आती है, बिजनेस में सक्सेस की चाबी है टेक्नोलॉजी। ये ऑडियो बुक है, कुकू FM पे है। इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि कंपनियां क्यों टेक्नोलॉजी को देखते ही भाग खड़ी होती हैं, क्योंकि उसमें मुनाफा है। और जब मुनाफा होगा तो कंपनी जिस चीज़ से मुनाफा होगा उसकी तरफ भागती है, लेकिन मुनाफा जो होता है वो जनता से ही आता है। कुकू FM की बहुत सारी किताबें हैं, करीब 4000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स हैं, और उनमें वो ऑडियो बुक्स आप जानते होंगे क्या होती है, ऐसी किताब जिसको चलते फिरते, उठते बैठते, सोने से पहले कान में लगा के आप सुन सकते हैं। आप आराम की मुद्रा में बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं तब भी सुन सकते हैं, किचन में भोजन बना रहे हैं तब भी सुन सकते हैं। किसी भी काम में आपके ऑडियो लिटरेचर दखल नहीं देता है। लेकिन कान में अगर आपके ऑडियो लगा हुआ है, आप सुन रहे हैं और अपने काम में व्यस्त हैं, तो लोग आपको टोकते नहीं। इसलिए लोग दफ्तरों में भी ऑडियो बुक को बहुत प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो अपना काम करते रहते हैं डेस्क पर और कान में लिटरेचर सुनते रहते हैं। अगर कुकू FM को आप भी अवेल करना चाहते हैं इन 4000 ऑडियो बुक्स का सुख एक किताब की कीमत में, तो उसका तरीका बहुत आसान है। आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 1 साल के लिए आपको 399 रुपये का कुल भुगतान करना पड़ता है, और वो हमारे अगर आप दर्शक हैं तो उसमें भी आपको 250 लोगों को सिर्फ 50% पैसे देने पड़ेंगे। एक कोड है KN50 यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ज़रिए आप कुकू FM के प्लेटफॉर्म पे जाएं और ये वाला कोड डालें, ये दोनों चाबी लग जाएंगी तो ताला खुल जाएगा और आपको 199 रुपये में ये सुविधा मिल जाएगी। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू FM हैं, क्योंकि अभी तक का जो डाटा है वो ये बताता है कि हर साल 70 से 80% डाटा की खपत बढ़ जाएगी 5G आने के बाद। और अगर आप भविष्य को देखना, अंदाज़ लगाना नहीं चाहते हैं तो आप ज़रा पीछे चले जाइए। जब आप 2G पे थे, जब आप 3G पे थे, 3G से 4G आने भर पे आपका डाटा का कंजम्पशन कितना बढ़ गया, दिन भर में आप कितने MB खर्च करते थे, आप कितने कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो आ रही है टेक्नोलॉजी, ये आखिर में इसके लिए भुगतान उपभोक्ता को ही करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर उपभोक्ता ने पैसा नहीं दिया, क्योंकि मंदी चल रही है मार्केट में, लोगों के पास पैसे वैसे तो है नहीं। मैं आज देख रहा था कहीं पे इंटरव्यू, उसमें वो लाला जी की दुकान पे जा रहे, कह रहे पूरे दिन बैठा रहता हूँ, तो जमा पूरी से खा रहे हैं, ग्राहक ही नहीं आते हैं। पहले 5-6 ग्राहक आते थे दिन में टाइल खरीदने, अब एक ही आ रहा है। किसी दूसरे चैनल पे देख रहा था मैं। तो आप मुझे बताइए कि ऐसी हालत में जब लोगों के पास पैसे नहीं हैं और उन्होंने पैसे नहीं दिए, 5G पे खर्चा नहीं किया, कहा हमको 4G ही ठीक है, फिर ये 4G की रफ्तार कम करेंगे, जो भी करेंगे स्लो करेंगे, पैसा तो निकालना है। या ये कह देंगे चलो 5G 4G के रेट में दे देते हैं, तब भी डाटा कंजम्पशन तो बढ़ ही रहा है, भले ही दाम ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो सर्विसेज महंगी वैसे नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा, उसके लिए आपको बहुत शुरू में जाना पड़ेगा। जब भारत में शुरू में 2 ऑपरेटर होते थे, हर सर्किल में 2 ऑपरेटर्स को मोबाइल फ़ोन का शुरू में लाइसेंस दिया गया था। जिनको याद नहीं है उनको याद दिला दूं कि जैसे दिल्ली में एयरटेल और SR सेल फ़ोन होते थे, ऐसे अलग अलग सर्किल में 2-2 ऑपरेटर होते थे, और वो शुरू में 36 रुपये आउटगोइंग, 18 रुपये इनकमिंग कॉल होती थी मोबाइल फ़ोन पे। इंस्ट्रूमेंट भी बड़े महंगे आया करते थे, और बगैर क्लिप वाला जो है वो सस्ता आ जाता था, एक मोटरोला में आता था 8000 रुपये का, मुझे याद है। पेजर भी उस वक्त चला करते थे। तो कुल मिला के जब वो आपने मोबाइल फ़ोन का लाइसेंस दिया था इन कंपनियों को, तो उन्होंने टैरिफ तो रख दिया भारी वाला, महंगा वाला। इनकमिंग के भी पैसे 5 सेकंड शुरू में फ्री होते थे, लोग उठाते थे, हेलो कॉल करता हूँ, बंद कर देते थे 5 सेकंड के अंदर, फिर लैंडलाइन से मिलाते थे, इतना महंगा था। तो उस दौर के अंदर इन कंपनियों की हालत हो गई ख़राब, क्योंकि इनकी सर्विसेज लेने वाले लोग नहीं थे, और आखिर में मोबाइल कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए। पहले तो ऑक्शन लगाया, बोली लगाई, महंगा स्पेक्ट्रम लिया, जैसे अभी इन लोगों ने लिया है 5G स्पेक्ट्रम। उसके बाद में मार्केट से रिकवरी नहीं कर पाए, क्योंकि 10 लाख करोड़ की रिकवरी करनी पड़ेगी।
मुनाफा जोड़ लें तो 15 लाख करोड़ मान के चलिए, तभी तो ये मोबाइल कंपनियां एक मुनाफे में होंगी। तो 15 लाख करोड़ रुपया मार्केट से उठाना है। वो 15 लाख करोड़ रुपया अगर नहीं उठा पाई, अगर एसआर सेलफोन और एयरटेल की तरह बनी रही, तो पता है क्या होगा? तब ये होगा कि पहले भी एसआर सेलफोन ने हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था भैया कि हम आपकी लाइसेंस फ़ी दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी हैसियत नहीं है और ये चल नहीं रहा है। तो कायदे से इनका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए था, कैंसिल कर देना चाहिए। तो क्योंकि आपने बोली लगा के, सबसे ज़्यादा बोली लगा के लाइसेंस लिया था, और या फिर लाइसेंस ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था दूसरे नंबर की सबसे बोली वाली को। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। रामविलास पासवान जी कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। बहुत लंबे समय से वो चीख रहे थे, कांग्रेस सुन नहीं रही थी, और आखिर में इन्होंने उनको कर दिया रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे, यानी जितना पैसा तुमको आएगा उसमें से इतना % सरकार को दे देना, जाओ ऐश करो। यानी एक आदमी जो दूसरा आदमी जो जेन्युइन बोली लगा रहा था उसका हक मार के इन्होंने ठेका ले लिया और उसके बाद सरकार के सामने हाथ खड़े कर दिए। इसलिए ये आशंका भी है। और उस केस में भी ये जो 2.5 लाख करोड़ रुपया जो हमारे खजाने में आया है, देश के खजाने में आया है, सरकार के खजाने में आया है, उसके बदले जो हम 15 लाख करोड़ रुपया देने वाले हैं देश के नागरिक इन कंपनियों को, उस 15 लाख करोड़ में से जो 1.5 लाख करोड़ आया सरकारी खजाने में, उसकी भरपाई अगर नहीं की तो वो जो 1.5 लाख का फटका लगेगा, 1.5 लाख करोड़ का, वो भी हमको लगेगा। ये है तस्वीर, जो एक आर्थिक तस्वीर है 5G नीलामी की। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए एस्पेक्ट, इसके सेहत से जुड़े हुए एस्पेक्ट, बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे अलग अलग बहस हो रही है, अलग अलग बातें हो रही हैं। कई जगहों पे इसको एक चीज़ बेहतर मानी जा रही है, लेकिन वो जो बेहतर माना जा रहा है वो भी ग्लोबलाइजेशन के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा नहीं है। अमेरिका का एक सर्जन वहीं से बैठे बैठे आपकी सर्जरी कर पाएगा, यहाँ के डॉक्टर साहब समझ लीजिए वहीं से स्टेंट डालेगा वो, खा लो कमीशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि कुछ सच निकाल के लाते हैं, खोद के लाते हैं, तो उसके लिए कुछ भुगतान करने का अगर मन हो तो दे सकते हैं, और आपकी जेब में एक्स्ट्रा पैसे पड़े हों तो देना है। मन तो मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों का होगा, लेकिन अपनी पॉकेट देख के एक QR कोड स्क्रीन पर दिखेगा, उसको स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। QR मतलब क्विक रिस्पांस कोड, क्योंकि उसमें फिर आपको जानकारी नहीं जाननी होती है। एक फ़ोटो खींचते हो, अपने आप जानकारी पकड़ लेता है वहाँ से। और दूसरा है एक UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हृदय का निशान, दिल का निशान, पान जैसा जो होता है, वो भी वीडियो के नीचे है, उसको भी एक ऑप्शन के तौर पे आप चुन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, यानी लाइक का निशान दबा दें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।